नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के रहने वाले तिवारी परिवार ने अपनी कल्याणी बहू का करवाया पुनर्विवाह। गिफ्ट में बेटे का घर दिया। आपको बता दें कि सास ससुर बन गए माता पिता और बहू का बेटी बनाकर कर दिया कन्यादान और करा विदा। अपने दिवंगत बेटे का बंगला भी बहू और उसके नई पति को उपहार में दे दिया। धार के प्रकाश नगर निवासी युग तिवारी, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और उनकी पत्नी रागिनी तिवारी ने अपनी बहू ऋचा का अक्षय तृतीया पर पुनर्विवाह किया। हालांकि ये सब उनके लिए आसान नहीं था, किंतु बहू की पहाड़ जैसी जिंदगी देखकर उन्होंने बेटी के माता पिता बनने का फैसला लिया और बहू को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवा दिया। तिवारी दंपत्ति अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे प्रियंक को याद भी करते हैं, लेकिन बहू ऋचा व पोती आन्या के लिए उनकी भावना, उनका प्यार उससे भी बढ़कर है। उन्होंने अपनी बहू को समझाकर और उसका पुनर्विवाह करवा दिया। इस पुनर्विवाह की चर्चा धार जिले में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी हो रही है, क्योंकि यह विवाह नागपुर में ही रचा गया। यहाँ आपको बता दें कि तिवारी परिवार के बेटे ने इस पर एक किताब भी लिखी है। कोरोना काल में अपने भाई के रिश्तों पर, इस कोरोना के दौरान जो घटनाएं घटी उस पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है। धार के जो युग तिवारी हैं, उन्होंने अपनी कल्याणी बहू का पुनर्विवाह करवाया। उनका बेटा कोरोना कहर के चलते जो है इस परिवार पर कहर टूटा, और उन्हीं में से एक परिवार युग तिवारी का परिवार भी है, जो कि धार के प्रकाश नगर में रहते हैं। उनके बेटे का निधन जो है कोरोना से भोपाल में 25 अप्रैल 2021 को हो गया था। 36 वर्षीय प्रियंक भोपाल में ही निजी कंपनी में पदस्थ थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ऐसे में उनकी पत्नी 32 वर्षीय ऋचा तिवारी को बेटी मानने वाले परिवार को समझ में नहीं आया कि पहाड़ जैसी जिंदगी अब उनकी बिटिया कैसे गुजारेगी। उन्हें अपनी बहू, जिसे वह बेटी मानते हैं, की चिंता थी। तिवारी परिवार ने अपनी बहू ऋचा को समझाइश दी। हालांकि ये समझाइश देना युग तिवारी व उनकी पत्नी के लिए इतना आसान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी उसकी चिंता थी। इसी की चिंता के चलते उन्होंने बहू को समझाइश दी और बहू के लिए रिश्ते देखे और नागपुर में जाके वरुण मिश्रा से उसका विवाह करवाया। इस पुनर्विवाह की हर रस्म का कन्यादान उन्होंने किया, वही विवाह का खर्च भी स्वयं उठाया। नागपुर में उनके पुत्र प्रियंक ने जो बंगला खरीदा था, वह भी बेटी समान बहू व उसके नए पति को विवाह में उपहार में दे दिया। युग तिवारी ने बताया कि बेटी की हर पल की खुशी उनके लिए जरूरी है। यदि युग तिवारी की तरह हर परिवार अपनी बहू को बेटी समझ ले, तो इस तरह अपनी कल्याणी बहू का कन्यादान कर उसकी ज़िंदगी संवारने का निर्णय ले, तो कई परिवारों की ज़िंदगी संवर जाएगी और कई बेटियों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। तिवारी परिवार ने समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए अपनी बहू समान बेटी का पुनर्विवाह कर दिया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। अर्चना तिवारी। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि ये अच्छा काम है और ये सभी को मैंने इसके लिए आगे आना चाहिए। ये है तो बहुत कठिन, लेकिन अपने समाज में थोड़ा होना चाहिए अच्छा। मेरे मन में यही था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसको हाँ अच्छी, उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे अकेले हम लोगों का भी क्या ठिकाना, सबका क्या ठिकाना, क्योंकि अभी हाल में ही मेरे बेटे का ऐसा हो गया था अचानक ही। इसलिए मैंने एक मन भारी भी था, एक ये भी खुशी थी कि उसका जीवन आगे से अच्छा है। तो आंटी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी, मैंने पहले वो बोलते हैं कि मैं अपनी बहन मानूंगा, फिर अपनी लड़की, और वो अपनी उसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। रोज़ बात होती है, बस यही आशीर्वाद है कि वो लोग तीनों जने खूब खुश रहें और उनको हम लोगों से भी जुड़े रहे हैं। तो मैंने समय के अनुसार बदलना चाहिए। इतनी बड़ी ज़िंदगी है, अकेले व्यक्ति कैसे 10 लोग हैं, कैसे क्या क्या निगाह से देखते हैं, इसलिए उनको सेफ पर्पज़ से। मेरा नाम युग प्रकाश तिवारी। बेटे को कोरोना हो गया था गए साल, उसके कारण 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वो 25 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई।
और डेथ के बाद मतलब हम बहुत अकेले पड़ गए। बहू को भी बहुत, बहू के साथ मेरे उसके एक पोती भी थी मेरी, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि मतलब उसको मतलब आगे मतलब एक कुछ समय के पश्चात साल बर्बाद करीब उसको हम मतलब बेटी के रूप में मतलब बहू बना के विदा करेंगे मतलब। तो वही हमने डिसीजन लिया और फिर परिवार के लोगों से कांटेक्ट करके रिश्तेदारों से करा, सर्च किया हमने। तो वहीं जहाँ बेटी जहाँ की है रहने मतलब जो बहू थी हमारी रहने वाली वहाँ नागपुर की है, वहीं नागपुर में हमको लड़का मिला मतलब परिवार के था मतलब। तो उसी से अच्छा परिवार था, वो भी लड़का भी है मतलब हमको ठीक लगा। इस हिसाब से हमने इसकी साल अभी आकातीज को मतलब 3 मई को उसकी शादी की फिर, ताकि उसकी ज़िंदगी और हमारी जो पोती की ज़िंदगी आगे मतलब अच्छी तरह चलते रहे, उसको हमने बेटी बना के विदा किया। बहुत बड़ा उसके लिए तो क्या यही संदेश है कि वो भी किसी घर की लड़की है तो वो भी अपनी भी लड़की हुई हो तो किसी न किसी की लड़की तो ही हो। तो इसी मतलब हम ये संदेश देंगे कि वो भी किसी की लड़की है तो अपने को अपन को भी उसको लड़की बना के मतलब व्यवहार करना चाहिए, मतलब सम्मान देना चाहिए लड़की का अपनी बेटी मान के।